मध्यम निकाया 105 सुणखत्ता सुत्त। ये सूत्र है, इसका विषय है कैसे निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में ये सूत्र है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान वैशाली में रह रहे थे। वहाँ पर एक महावन में कूड़ागारशाला पे विहार कर रहे थे। उस समय बहुत भिक्षु भगवान के सामने अपना निर्वाण प्राप्ति के बारे में बता रहे थे। हमारा पुनर्जन्म खत्म हो गया, हमारा आध्यात्मिक जीवन पूर्ण हो गया, जो कुछ करना है सब कुछ कर लिया, अभी कोई भाव में हमारा कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, ये हम जानता है। ये जो बात है लिच्छवी कुल का सुनखत्ता, ऐसा एक व्यक्ति भी इसके बारे में सुना था। फिर सुनखत्ता भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया, एक और बैठ गया। बैठने के बाद भगवान को ऐसा कहा, बंदे, मैंने ऐसा सुना था बहुत ज़्यादा भिक्षु आपके सामने निर्वाण प्राप्ति के बारे में बता रहा था। उन लोग का जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है कर लिया, अभी उन लोगों का कोई भाव में पुनर्जन्म नहीं होगा। बंदे, मैं सोचता हूँ उन लोग सही तरह से इसके बारे में बताया गया है, या कुछ लोग अपना जो उपलब्धि है उसको बड़ा चढ़ा करके बोलता है क्या। तब भगवान ने कहा, सुनखत्ता, उनमें कुछ लोग सही तरह से बताया गया है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा अभिमान के कारण अपना जो भी उपलब्धि है बड़ा चढ़ा करके बोला है। जब भिक्षु निर्वाण के बारे में सही तरह से बताता है वो बिल्कुल सत्य होता है, लेकिन जब भिक्षु आदि अभिमान से मुझे निर्वाण प्राप्त हुआ है ऐसा जब कहता है, तब तथागत ऐसा सोचता है मुझे उन लोगों को धर्म सिखाना पड़ेगा। सुनखत्ता, जब तथागत सोचता है उस व्यक्ति को धर्म सिखाना है, तब कुछ मूढ़ व्यक्ति पहले ही सोच विचार करके एक प्रश्न लेकर के तथागत के पास आ जाता है, उसके बाद उसके बारे में पूछता है। तब तथागत धम्मदेशना का जो सोच विचार है उसको बदल देता है। तब भिक्षुओं ने कहा, एतस्य भगवा कालो, भगवान यही काल है, यही समय है, सुगतो यही समय है, भगवान धर्म का उपदेश कीजिए। भिक्षु उन उपदेश को सुनते हुए उसको धारण करके रखेंगे। तब भगवान ने बोला, ठीक है सुनखत्ता, सुन लीजिए, अपना मन को एकाग्र कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है बंदे, ऐसा करके सुनखत्त लिच्छवी पुत्र भगवान को उत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, सुनखत्ता, ये जो 5 काम गुण है, कौन सा 5? चक्विन्येय रूपा, इट्ठा कंदा मनापा, पिय रूपा, कामोप संहिता, रजनीय। आंख से जो रूप दिखता है वो पसंद है, अनुकूल है, मन के मुताबिक है, प्रिय है, काम को बढ़ाने वाला है, उत्तेजन देने वाला है। ऐसे ही कान से जो शब्द सुनता है, नाक से जो गंध सुनता है, जीभ से जो रस चखता है, शरीर से कोई स्पर्श कर लेता है, ये सब इष्ट है, मन के लिए अनुकूल है, मन के मुताबिक है, प्रिय है, काम को बढ़ाने वाला है, उत्तेजन देने वाला है। सुनखत्ता, यही है जो 5 काम गुण। सुनखत्ता, हो सकता है एक व्यक्ति इस लोक का इस कलंक करने वाला इस सुख के लिए अपने मन को लगा रहे हो। इसका मतलब वो व्यक्ति इस इंद्रिय सुख के क्षेत्र में विचरण करना चाहता है, तो उस व्यक्ति इस लोकीय धर्म के बारे में ही बात करेगा, उसी के बारे में ही सोचेगा, उसको प्राप्त करने के बारे में ही सोचेगा। उन लोग उसी तरह का आदमी से दोस्ती करेगा और उसी में उन लोग तृप्त होगा। लेकिन जब परम शांति के बारे में, नित्य के बारे में जब कोई बात करेगा, वो व्यक्ति उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। सबसे पहले उन लोग सुनेगा ही नहीं और उसको समझेगा भी नहीं।
समझने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा। उन लोग कभी ऐसा व्यक्ति से दोस्ती नहीं करेगा, उन लोग को उस बातों से तृप्ति भी नहीं मिलेगा। ये बात हम खूब रोज़ देखता है कि बहुत लोग हैं इस इंद्रिय विषयों में उन लोग को तात्पर्य है, तो कभी निर्वाण के बारे में, धर्म के बारे में उन लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। इंद्रिय विषयों के बारे में जो कुछ बात करता है उसके साथ वो मिल जाता है, लेकिन निर्वाण के बारे में जो बात करता है उसके साथ उन लोग कभी नहीं मिलेगा, उन लोग को तृप्ति भी नहीं मिलेगा। सुनखता ऐसा सोचो, एक व्यक्ति अपना गांव या नगर बहुत पहले छोड़ा हुआ है और वो एक व्यक्ति को दिखता है वो अभी अभी उस गांव या नगर के छोड़ा है, तो ज़रूर वो व्यक्ति उस व्यक्ति को पूछेगा कि उन लोग के जो गांव है, नगर है, वो सुरक्षित है क्या, वहाँ पे खाना पीना ठीक से मिलता है क्या, कोई रोग तो नहीं है ना। तो दूसरा व्यक्ति जो गांव के बारे में, नगर के बारे में उसको खबर देगा, वहाँ पे सुख शांति है, खाना पीना का कोई कमी नहीं है, कोई रोग भी नहीं है। सुनकता, आप क्या सोचते हो? वो व्यक्ति क्या दूसरा आदमी को सुनना चाहेगा? वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए कोशिश करेगा और समझने के लिए कोशिश करेगा क्या? क्या वो व्यक्ति उस व्यक्ति से मिलना जुलना पसंद करेगा क्या? उसमें उसको तृप्ति मिलेगा क्या? सुनखत ने बोला, जी बंदे। इसी प्रकार सुनखता, हो सकता है कोई व्यक्ति इंद्रिय सुख के बारे में सोच रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। वो व्यक्ति इंद्रिय सुख के बारे में ही बात करेगा, उसी के बारे में ही सोचेगा, उस तरह का व्यक्ति से ही वो मित्रता करेगा, उन लोग को उसी में तृप्ति मिलता है। लेकिन जब परम शांति का, निर्वाण के बारे में बात चलता है, उन लोग उसको सुनना नहीं चाहता, उन लोग उसको सुनने के लिए या समझने के लिए कोशिश नहीं करेगा, उस तरह का व्यक्ति से उन लोग मिलना नहीं चाहता, उन लोग को वो बात तृप्ति नहीं देता। तब उन लोग के बारे में आप लोग को ऐसा समझना है, वो जो व्यक्ति है इंद्रिय सुख में आसक्त है, उन लोग परम शांति या निर्वाण उसको नहीं चाहता, उसे अलग रहना चाहता है। सुनखता, हो सकता है एक व्यक्ति परम शांति या निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसका लक्ष्य वही है, तो वही व्यक्ति उसी के बारे में बात करेगा, उसी के बारे में ही सोचते रहेगा, उस तरह का लोगों से वो दोस्ती रखेगा, उन लोगों को उसमें तृप्ति मिलेगा। लेकिन जब इंद्रिय सुख के बारे में बात चलता है तो उन लोग उसको सुनना नहीं चाहता, उसको सुनने के लिए या समझने के लिए उन लोग कोशिश नहीं करेगा, उन लोग उस तरह का व्यक्ति से मिलने के लिए पसंद नहीं करेगा और उन लोग को उसमें तृप्ति भी नहीं मिलेगा। ये जो सुत जो भी सुनता है वो इंद्रिय विषयों से आसक्त नहीं है, उन लोग सही माने में मुक्ति के पद में जाना चाहता है, तो इसलिए ऐसा सूत सुनता है। लेकिन जो इंद्रिय विषय में जो आसक्ति रहता है वो कभी ऐसा धर्म के उपदेश सुनने के लिए कोशिश नहीं करेगा, उसको पसंद भी नहीं आएगा। सुनखता, उदाहरण के लिए एक गिरा हुआ पत्ता है, पेड़ का पत्ता है, वो बिल्कुल सूख कर के जर्जरित हुआ है, वो फिर कभी हरा रंग का नहीं होगा। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति परम शांति के लिए प्रयत्न करता है, निर्वाण के लिए प्रयत्न करता है, वो व्यक्ति इंद्रिय सुखों से अपना जो बंध है वो तोड़ चुका है। इसलिए आप उसके बारे में ऐसा जानना है, वो व्यक्ति परम शांति या निर्वाण के लिए प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, वो इंद्रिय सुखों के क्षेत्र से अपना रिश्ता छोड़ चुका है। सुनखता, हो सकता है कुछ व्यक्ति अकिंचन्य आयतना धर्म में उसको प्राप्त करने के लिए अपना मन लगा रहे हो। यहाँ पे अकिंचन का मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा सातवां ज्ञान है। तो जो भी व्यक्ति सातवां ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाला है उसके बारे में भगवान ये कहता है, ऐसा व्यक्ति उसी के बारे में बात करेगा, उसी के बारे में सोचता रहेगा, उस तरह का लोगों से
वो मिलना पसंद करेगा, उसमें वो व्यक्ति तृप्ति देखेगा। लेकिन जब परम शांति निर्वाण के बारे में जब बात चलता है, उन लोग उसके बारे में नहीं सुनेगा, उसको सुनने के लिए या समझने के लिए कोशिश नहीं करेगा, उस तरह का व्यक्ति से उन लोग मित्रता नहीं करेगा, उन लोगों को उसमें तृप्ति नहीं मिलेगा। सुनकता, उदाहरण के लिए एक बड़ा पत्थर के बारे में सोचें, वो 2 टुकड़ा हो चुका है, फिर हम उसको दोनों को हम नहीं जोड़ सकते। तो जो भी व्यक्ति अकिंचन न्यायदन के लिए या अकिंचन ऐसा अवस्था के लिए अपना मन को लगा रहा है, तो वो व्यक्ति परम शांति या निर्वाण का जो लगाव है उससे अलग हुआ है। तो सुनकता, आप उसके बारे में ऐसा सोचना है, उस व्यक्ति अकिंचन न्यायदन उस क्षेत्र के प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, इसलिए उन लोग परम सुख या निर्वाण उसके बारे में उन लोग अपना बंध बिल्कुल छोड़ चुका है। सुनकता, हो सकता है एक व्यक्ति नेव संज्ञा ना संज्ञायतन ऐसा क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखता है। नेव संज्ञा ना संज्ञा ऐसा जो ध्यान है वो 8वां ध्यान है, वहाँ पे संज्ञा है या नहीं है ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संज्ञा उतना छोटा हो चुका है, तो इसलिए इसको नेव संज्ञा ना संज्ञा ऐसा ध्यान बताया गया है। तो वो व्यक्ति उसी तरह का बात करने के लिए पसंद करेंगे, उसी तरह का लोगों से दोस्ती करने के लिए पसंद करेंगे, इसके बारे में ही सोचता रहेंगे और वही उसको तृप्ति दे देंगे। लेकिन जब अकिंचन के बारे में जब बात चलता है या 7वां ध्यान के बारे में जब बात चलता है, वो व्यक्ति उसको सुनने के लिए कोशिश नहीं करेगा, उसको सुनने के लिए भी कोशिश नहीं करेगा, समझने के लिए भी कोशिश नहीं करेगा। उस तरह का व्यक्ति से वो मिलना भी नहीं चाहता, उस बातों में उसको तृप्ति भी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए सुनकता, कोई व्यक्ति बहुत स्वादिष्ट भोजन किया है और उसके बाद उसको वमन किया है या वोमिट किया है। सुनकता, आप क्या सोचते हो? फिर वो व्यक्ति वो वमन किया या वोमिट किया जो भोजन को फिर खाना चाहेगा? नहीं बंदे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बंदे वो जो खाना है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, उस खाने से उसको घृण आ जाता है। इसी प्रकार सुनकता, जो भी व्यक्ति नेव संज्ञा ना संज्ञायतन ऐसा जो ध्यान पर मन लगा रहा है, वो अकिंचन न्यायतन ऐसा ध्यान से अपना मन बिल्कुल तोड़ चुका है। सुनकता, आप उन लोग के बारे में ऐसा समझना है, उन लोग का मन नेव संज्ञा ना संज्ञायतन उसी की ओर लगा हुआ है। वो व्यक्ति अकिंचन न्यायतन ऐसा जो क्षेत्र है उससे सारा संबंध तोड़ चुका है। सुनकता, हो सकता है एक व्यक्ति निर्वाण के लिए अपना मन लगा रहा है, वो व्यक्ति उसी के बारे में ही बात करेगा, उसी के बारे में ही वो सोचता रहेगा, उस तरह का लोगों से ही वो मिलने के लिए पसंद करेगा, उस व्यक्ति को वही बात तृप्ति देगा। लेकिन जब नेव संज्ञा ना संज्ञायतन ऐसा क्षेत्र के बारे में जब बात करता है, तो उन लोग उसको सुनना नहीं चाहता, उन लोग उसको सुनने के लिए या समझने के लिए कोशिश नहीं करेगा, उस तरह का व्यक्ति से वो मिलना पसंद नहीं करेगा, उस तरह का बातों में उसको तृप्ति भी नहीं मिलेगा। सुनकता, उदाहरण के लिए एक ताड़ का पेड़ है, उसका जो ऊपर का जो भाग है, अगर मान लो एक बार हम कट कर लिया, फिर वो जोड़ता नहीं है, फिर वो बढ़ता नहीं है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति निर्वाण के लिए अपनी मन लगाता है, वो नेव संज्ञा ना संज्ञायतन का अपना सारा बंध है छोड़ चुका है, उसका मूलच्छेद किया है, सिर कटा हुआ ताड़ की वृक्ष की तरफ है, उसको बिल्कुल ख़त्म किया है, फिर भविष्य में वो कभी उसका उत्पत्ति नहीं होगा। सुनकता, आप उन लोग के बारे में ऐसा सोचना है, इस व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, इसलिए नेव संज्ञा ना संज्ञायतन उस क्षेत्र से
उसने अपने सारा बंध नष्ट कर दिया है। सुनखता, हो सकता है एक भिक्षु ऐसा सोच सकता है, श्रमण ने ये कहा गया है, राग ये तीर की तरफ है और अविद्या एक विषय है, उसमें छंद राग भी है और व्यापाद भी है। छंद राग का मतलब जो राग के प्रति जो आसक्ति उसको छंद राग ऐसा कहता है। व्यापाद का मतलब द्वेष है। मैंने राग का जो तीर है उसको छोड़ चुका है और अविद्या का जो विष है उसको निकाल चुका है। मैं सही तरह से निर्वाण के लिए प्रयत्न करता हूँ। इसका मतलब जो भी व्यक्ति निर्वाण के लिए प्रयत्न करता है उसको अपना राग निकालना पड़ेगा और जो अविद्या का जो विष है उसको भी निकालना पड़ेगा, तभी उस व्यक्ति को निर्वाण मिलेगा। ऐसा वो व्यक्ति बहुत अभिमान से सोचता है, लेकिन सही माने में उसका वो राग या अविद्या नष्ट नहीं हुआ, तब उन लोग सही माने में निर्वाण के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। उसका विपरीत दिशा में उन लोग जा सकता है, निर्वाण प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। ऐसा जो दृश्य है, शब्द है, गंध है, रस है, स्पर्श है और चिंतन मनन है, उसमें उन लोग रमण करेगा। उस प्रकार करने से उसका मन में राग का उत्पत्ति होगा। उस राग का उत्पत्ति के कारण उन लोग का मृत्यु या मृत्यु पर्यंत जो वेदना है उसको अनुभव होगा, दुख अनुभव होगा। सुनखता, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के शरीर में एक तीर लगा हुआ है, उस तीर में पूरा विष लगा था। तब उस व्यक्ति का जो परिवार वाला लोग है, उसका जो दोस्त है, उसको जानने वाला है, एक सर्जन को बुलाएगा उसको उपचार करने के लिए। वो जो वैद्य है एक चाकू से उस चोट को कटेगा, फिर उस तीर के लिए वो निरीक्षण करेगा, फिर उस तीर को निकाल देगा, उसका जो विष है बाहर निकाल देगा। तब उस तीर का कोई विष वहाँ पे बाकी रह जाता है, तो विष वहाँ पे बाकी नहीं रह गया ऐसा सोचते हुए उस वैद्य ने उन लोग को ऐसा कहेगा, मित्र, मैंने उस तीर को निकाल दिया गया है एंड आपका जो घाव में बिल्कुल विष बाकी नहीं रहा है, फिर भी ये आपको दुख पहुंचा जा सकता है, इसलिए आपको अनुकूल है ऐसा ही खाना खाना है, अनुकूल नहीं है ऐसा खाना नहीं खाना है, नहीं तो वो जो घाव है फिर पकेगा। हमेशा उस घाव को धोना है, नहीं तो उस घाव के ऊपर पीप और रक्त जमा होगा। इसलिए धूप और हवा में ज़्यादा नहीं चलना है, नहीं तो उस घाव में गंदगी इकट्ठा होगा। इसलिए उस घाव का अच्छा तरफ देखभाल करो ताकि ये सूख जाए। तब उस व्यक्ति ऐसा सोचेगा, ये तीर को निकाल दिया गया है और विष को पूरी तरफ निकाल दिया गया है, वो फिर मुझे कष्ट नहीं दे सकता। ऐसा सोच करके वो व्यक्ति अनुकूल नहीं है ऐसा खाना खाता है, फिर उस घाव पकेगा। फिर वो व्यक्ति उस घाव को हमेशा धोता नहीं है, तो उसमें पीप और रक्त जमा रहेगा। फिर वो व्यक्ति धूप में और हवा में ज़्यादा चलेगा, फिर उस घाव को धूल मिट्टी फिर उसको पकाएगा। इसी प्रकार वो व्यक्ति अपना घाव का ठीक से ख्याल नहीं रखता और सुखाने के लिए कोशिश भी नहीं करता। तो ये दोनों कारण से जो कुछ प्रतिकूल है वो करते रहा और उसमें विष का अंश भी है, तो इसके कारण वो घाव फिर बढ़ेगा। उसके कारण उस व्यक्ति को मृत्यु होगा, नहीं तो मृत्यु पर्यंत पीड़ा होगा। सुनखता, इसी प्रकार हो सकता है एक भिक्षु ऐसा सोचेगा, श्रमण ने ऐसा बताया है, राग एक तीर है और अविद्या एक विष है, उसके कारण छंद राग और व्यापाद या द्वेष है। मैंने उस राग वाला तीर को निकाल दिया गया है और अविद्या को विष को मैंने निकाला गया है।
मैं सही तरह से निर्वाण के लिए प्रयत्न करता हूँ। उस व्यक्ति को ऐसा अभिमान है, लेकिन ये जो अभिमान है सही नहीं है। उसके कारण उन लोग निर्वाण के लिए विरुद्ध है उस चीज़ को करेगा जो अनुकूल नहीं है। ऐसा शब्द, रूप, गंध, स्पर्श और चिंता को अपने मन में सोचेगा। इस प्रकार करने से उसका मन में राग का उत्पत्ति होता है। उसी के कारण उस व्यक्ति को मृत्यु या मृत्यु पर्यंत पीड़ा होगा। सुनकता, क्योंकि आर्य विनय में यही मरण है। क्योंकि एक व्यक्ति शिक्षा छोड़ करके, भगवान का दिया हुआ शिक्षा छोड़ करके फिर गृहस्थ जीवन में वापस चले जाता है, वो एक प्रकार की मृत्यु ही है। और सुनखता, ये मरणांतर पीड़ा ही है कि एक व्यक्ति मलिन चित्त से कोई अपराध करता है, वो मृत्यु जैसा पीड़ा देता है। सुनखता, हो सकता है एक भिक्षु ऐसा सोच सकता है, श्रमण ने ऐसा बताया गया है, राग एक तीर है, आसक्ति एक तीर है, और जो छंद राग और व्यापाद है ये अविद्या का विष से लिप्त है। मैंने राग का उपेक्षा किया है और अविद्या का विष को मैंने निकाल दिया गया है। मैं सही तरह से निर्वाण के लिए अभ्यास कर रहा हूँ। सही तरह से निर्वाण के लिए उन लोग प्रयत्न करता है, तो जो बात निर्वाण के लिए बाधक है उस बातों को वो सेवन नहीं करेगा। अनुकूल नहीं है ऐसा जो रूप है, शब्द है, गंध है, रुचि है, स्पर्श है और चिंता है, उसको वो सेवन नहीं करेगा। तो भगवान का ये कहने का मतलब है, जो भी व्यक्ति निर्वाण के लिए प्रयत्न करता है वो कभी भी इस अहित इंद्रिय विषयों में अपना मन नहीं लगाएगा, नहीं तो इंद्रिय विषयों में वो आसक्ति नहीं रहेगा। अच्छा रूप है, अच्छा गंध है, अच्छा स्मेल है, अच्छा रस है, अच्छा स्पर्श है, और जो अच्छा लगता है, राग वाला जो चिंता है, द्वेष वाला चिंता है, उसमें अपना मन नहीं लगाएगा। इस प्रकार करने से उसका मन में राग का उत्पत्ति नहीं होगा, राग उसको मन को स्वाधीन नहीं करेगा। तो इसी के कारण उसको मृत्यु नहीं होगा या मृत्यु की जैसा पीड़ा उसको नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को एक विष लगा हुआ तीर लगा है ऐसा समझो, तो उन व्यक्ति का जो परिवार का लोग है, उसका मित्र है, परिचित लोग है, उसको ट्रीट करने के लिए एक वैद्य को बुलाएगा। वैद्य उस घाव को एक चाकू से कट करेगा, फिर तीर के लिए देखेगा, फिर वो वैद्य वो तीर को निकाल देगा, उस विष को निकाल देगा, विष का कुछ अंश भी बाकी नहीं रखेगा। विष का कोई अंश बाकी नहीं रहा है ऐसा समझते हुए उस वैद्य उसको कहेगा, पुरुषा, मैंने इस तीर को निकाल दिया गया है एंड उसमें जो भी विष है उसको भी बाहर निकाल दिया गया है। ये आपको फिर कष्ट नहीं देगा। अनुकूल खाना ही खाना है, प्रतिकूल खाना नहीं खाना है, नहीं तो वो फिर घाव पकेगा। हमेशा उस घाव को धोते रखना है, नहीं तो खून और पीप उसमें जमेगा। हवा और धूप में ज़्यादा नहीं चलना है, नहीं तो उसमें मिट्टी और धूल इकट्ठा होगा, फिर वो घाव पकेगा। इसलिए इस घाव को अच्छी तरह देखभाल करो ताकि वो जल्दी सूख जाए। तो वो व्यक्ति ऐसा सोचेगा, इस तीर को निकाल दिया गया है और इस जहर को भी निकाल दिया गया है, तो ये जो घाव है मुझे तकलीफ़ नहीं देगा। तब वो जो व्यक्ति है अनुकूल खाना ही खाएगा, तो उसके कारण वो घाव है बढ़ेगा नहीं। फिर वो व्यक्ति उस घाव को धोता रहेगा, इसलिए उसमें खून और पीप इकट्ठा नहीं होगा और वो ज़्यादा धूप और हवा में नहीं चलेगा। उसके कारण उस घाव में धूल और मिट्टी इकट्ठा नहीं होगा और सही तरफ देखभाल करते हुए उन लोग उस घाव को जल्दी सुखाएगा। तो वो व्यक्ति सही तरह से उसके लिए काम किया गया है और उसमें बिल्कुल
जहर बाकी नहीं रहा है तो उसके कारण उस घाव जल्दी भरेगा, उसके कारण उस व्यक्ति को मृत्यु या मृत्यु पर्यंत पीड़ा नहीं होगा। इसी प्रकार हो सकता है एक भिक्षु इस तरफ सोचेगा, श्रवण ये बताया था कि राग एक तीर है और अविद्या एक जहर है और उसी के कारण छंद राग और व्यापाद होता है। मैंने राग का तीर को निकाल दिया गया है और अविद्या का जहर को भी निकाल दिया गया है। मैं सही तरह से निर्वाण के लिए और जा रहा हूँ। सही तरह से निर्वाण में जाते हुए उन लोग निर्वाण के लिए विरुद्ध जो भी चीज़ है वो नहीं करेगा। प्रतिकूल दृश्य, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और चिंता को मन में स्थान नहीं देगा। इस प्रकार करने से उन लोगों का मन में राग का उत्पत्ति नहीं होगा। इसके कारण मृत्यु या मृत्यु पर्यंत पीड़ा भी उन लोगों को नहीं होगा। सुनखता, मैंने इस उपमा इसलिए बताया गया है, एक बात को स्पष्टीकरण करने के लिए मैंने इस उपमा दिया था और वो बात ये है, ये जो गांव है अंदर का जो 6 आयतन है या इंद्रिय है, जहर है ये अविद्या का सूचक है, तीर है राग का प्रतीक है। जो वैद्य तीर का जो गवेषण कर लेता है, जहाँ तक चला गया उसको देखता है, उसी को सदी ऐसा कहता है। जिस चाकू से उस घाव को काटा है वही है आर्य प्रज्ञा। जो वैद्य है वो तथागत का प्रतीक है, सम्मा संबुद्ध है। सुनखता, सही माने में इन भिक्षु लोग ये जो 6 आयतन है उसका स्पर्श में उन लोग संवर कर लेता है, नहीं तो नियंत्रण कर लेता है। आसक्ति ही या उपाधि ही दुख का मूल है, ऐसा उन लोग समझता है। तो उपाधि को ख़त्म करते हुए उन लोग मुक्त हो जाता है। उन लोग कभी अपना मन को अपने शरीर में नहीं लगाएगा या अपने मन को कोई आसक्ति में नहीं लगाएगा। उदाहरण के लिए सुनखता, एक ब्रॉन्ज कप में कुछ पानी है, उसका वर्ण अच्छा है, गंध अच्छा है, उसका रुचि भी अच्छा है, लेकिन उस पानी में विष मिला हुआ है और वहाँ पे एक व्यक्ति आता है, वो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, वो दुख में नहीं पड़ना चाहता है, सुख से जीना चाहता है। सुनखता, आप क्या सोचते हो? इस पानी को पीने से मुझे मृत्यु होगा, मृत्यु पर्यंत पीड़ा होगा, ऐसा वो जानता है, तो क्या वो व्यक्ति इस पानी को पिएगा? नहीं बंदे। सुनखता, इसी प्रकार वो भिक्षु इस 5 आयतनों में नियंत्रण कर लेता है, नहीं तो 5 इंद्रियों में संवर कर लेता है। इस इंद्रियों के स्पर्श में उन लोग नियंत्रण कर लेता है, क्योंकि उन लोग जानता है जो उपाधि है और आसक्ति है यही दुख का मूल है। तो उस आसक्ति से उन लोग विमुक्त हो जाता है, इसलिए वो अपने मन को कभी अपने शरीर में नहीं लगाएगा या मन को कोई आसक्ति होने नहीं देगा। सुनकता, ऐसा सोचो, एक घोर विष वाला एक सांप है, ऐसा सोचो, और वहाँ पे एक व्यक्ति आता है, वो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, वो सुख से जीना चाहता है, दुख भोगना नहीं चाहता। सुनकता, आप क्या सोचते हो? वो व्यक्ति जानता है ये सांप काटेगा तो मुझे मृत्यु होगा या मृत्यु पर्यंत पीड़ा होगा, ऐसा समझ करके वो व्यक्ति अपना हाथ या उंगली उस सांप को देगा क्या? नहीं बंदे। इसी प्रकार सुनखता, वो जो भिक्षु है 6 इंद्रियों का जो स्पर्श है वहाँ पे संवर अभ्यास करता है, नियंत्रण अभ्यास करता है। उन लोग ये समझता है उपाधि या आसक्ति ही दुख का मूल है, वो आसक्ति से उन लोग विमुक्त है। इसके कारण उन लोग अपना शरीर से ऐसा कोई काम नहीं करेगा और मन में कोई आसक्ति नहीं पैदा करने देगा। यहाँ पे भगवान ये बताने के लिए कोशिश कर रहा है, जो भी व्यक्ति विमुक्त हो गया ऐसा वो समझता है, फिर वो इंद्रिय विषयों में अपना मन को नहीं लगाएगा, उसमें आसक्ति नहीं लेगा। कितना भी अच्छा लगे ये जो 6 इंद्रिय विषय, उसमें अपने मन नहीं लगाएगा, क्योंकि फिर मुक्त होने के बाद भी
इस इंद्रिय विषयों में वो आसक्ति ले रहा है, इसका मतलब फिर उसके मन में राग का उत्पत्ति होगा, द्वेष का उत्पत्ति होगा, अविद्या का उत्पत्ति होगा, फिर उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति अपना जो अंदर का जो राग द्वेष खत्म हो गया, मैं मुक्त हो गया ऐसा समझता है, वो व्यक्ति फिर कभी इंद्रिय क्षेत्र का जो आनंद है कभी नहीं लेना है, ऐसा करके भगवान बोलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई लोग ये सोचता है मैं तो मुक्त हो गया तो मैं जो कुछ चाहिए वो कर सकता है, ऐसा जो कहता है तो फिर उसके मन में जो इंद्रिय विषय का जो राग है उत्पत्ति होगा, फिर उसको भाव संस्कार होगा, फिर उसको कष्ट होगा, ऐसा करके भगवान बोलता है। तो यही भगवान ने बताया गया है। सोनखत बहुत तृप्त हो गया, भगवान ने जो कुछ बताया गया है उसमें संतुष्ट हो गया। सुनखत सूतम निष्ठितम, इस सूत्र में भगवान ने एक मुक्त हुआ व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। कभी इंद्रिय क्षेत्रों में फिर वो रमण नहीं करना चाहिए, मन में जो कुछ आता है उसके साथ उसको रमण नहीं करना चाहिए, कोई आसक्ति तृष्णा उसके मन में पैदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उसके मन में राग आएगा, द्वेष आएगा, अविद्या आएगा, फिर वो बंधन में पड़ेगा, ऐसा करके भगवान बता रहा है। तो कोई भी व्यक्ति है वो सोचता है मैं मुक्त हो गया, फिर वो केयरलेसली जीवन जीने लगता है, ज़रूर आप इस सूत्र उसको बेच सकता है। सूत्र अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, ऐसा सूत्र और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।